जय हिंद दोस्तों, टैग ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 4 शेयर के बारे में। पहला शेयर होगा यहाँ पर जो लगभग 300 रुपये से गिरकर अभी 130 रुपये के आसपास मिल रहा है। इसके अलावा 3 शेयर के बारे में और यहाँ पर बात होने वाली है जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर यानी कि कल क्या मंडे को यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर ये यहाँ से गिरावट ही होगी। यानी कि 5% की तेज़ी भी टिकी नहीं है, यानी कि अपने हाई के आसपास ये रुका नहीं है। जो 134 रुपये का इसने हाई बनाया 124 रुपये से, तो हाई के आसपास नहीं टिका। जो एक तेज़ी बनी थी वो टिक नहीं पाई है, गिरावट हो गई है। तो क्या सिर्फ ये तेज़ी इतनी ही थी या शेयर यहाँ से 145 रुपये, 150 रुपये या आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके वेदांता की तरह 300 रुपये पहुँच जाएगा या 250 रुपये पहुँच जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि शेयर भाग ही जाएगा। कंपनी के रिजल्ट अगर ख़राब भी होते हैं तब भी शेयर भाग जाता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर का पता चल जाए आपको कि आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है, ये तब की बात है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि लगातार कंपनी को नुकसान नुकसान नुकसान, वो शेयर के अंदर तेजी तेजी तेजी, अचानक ही उसके बाद कुछ क्वार्टर्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन उन परफॉर्मेंस को देखने के बाद अगर हम ये चीज़ भूल जाएं कि ये शेयर थोड़े दिनों पहले कितना था, तो बस हम ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो शेयर मैं खरीद रहा हूं वो शेयर अभी थोड़े दिनों पहले कितने का था, तो फिर आपका पैसा नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि आप जाने वाले हो महंगे शेयर के पास, और महंगे को खरीद के महंगा बेच पाओगे क्या? है इतनी ताकत आपके अंदर जो महंगा खरीद के महंगा बेच सको? नहीं है ना। कोई नहीं खरीदेगा आपसे। ठीक है, हर कोई महंगा ही बेचने वाला है, आपसे कौन खरीदेगा? सबकी लाइन लगी है। आप उस माल को बेचने वाले हैं 400 रुपये में, आपकी साइड में दूसरा पर्सन है जो कि 390 में बेच रहा है उसी माल को जो आप बेचने के लिए आए हैं। कोई नहीं खरीदने के लिए तैयार, 390 वाले से ले लेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर खरीद रहे हो, ये कोई कपड़ा नहीं है, ये कोई चावल की दुकान नहीं है, चावल नहीं है, और ना ही कोई खाने की चीज़ें हैं जो आप अपने घर में थोड़ी सी 19-20 भी हुई तो आप घर में इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आप शेयर खरीद रहे हो और ढंग का शेयर होना चाहिए, क्योंकि गिर गिर कर ख़त्म भी हो सकता है अगर आपने उल्टी सीधी कंपनियों के अंदर काम किया तो। ठीक है, लेकिन कुछ बढ़िया कंपनियां हैं जो बड़ी गिरावट पे आपको मिलती हैं, और ऐसा कई बार ऐसा देखा गया, कई बार नहीं, ये मान के चलें कि 50% ज़्यादातर अच्छी कंपनियों के साथ ये केस हो चुका है। हाँ, समय लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, उसमें समय लग जाता है कि शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट होती है, वहाँ पर टूट जाते हैं। पूरे मार्केट में वो शेयर खराब हो गया अगर वो शेयर गिर गया, पूरे मार्केट में शेयर बढ़िया हो गया जो भाग गया, जबकि इसका उल्टा है। मेरे भाई, वो शेयर किसी काम का नहीं जो भाग गया, क्योंकि आप उसको खरीदोगे। वो एक जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है, इस कंपनी ने बढ़िया पैसा बना के दिया है। देने वाली और दिया दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप देने वाली के साथ हैं तो अच्छी बात है, और दे दिया वाले के साथ है तो वो तो दे चुका है, कैसे करोगे फिर? हाँ, आगे आने वाले टाइम में आपकी रिसर्च ऐसी है कि अभी ज़्यादा भागा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको समझ में आ रहा है, जल्दीबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है, ह्यूज क्वांटिटी मारने से कुछ होने वाला नहीं है, फंस कर बैठ जाओगे साइड में और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एसआईपी को लोग भूल चुके हैं। गिरावट का किसी तरह की कोई खुशी नहीं है। गिरावट अगर हो जाए तो दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही है। अगर गिरावट अगर हो जाए तो गिरावट तो बहुत अच्छी होती है। आज तक वॉरेन बफेट की बात करें या बड़े बड़े प्लेयर की बात करें, अच्छा पैसा बना के देता है अगर गिरावट होती है। दूसरी बात, काफ़ी अच्छी कंपनी के शेयर एक ही जगह रुक जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इतने सारे शेयर्स मैं आपको बताता रहता हूँ, 2 साल तक शेयर भागा नहीं, क्या हो गया जी? खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ मेरे भाई, एक गरीब इंसान उसके अंदर एसआईपी कर रहा था, उसने लोअर लेवल पे खरीद के इकट्ठा कर लिया। आईआरएफसी को भागा नहीं, नीचे की साइड में 26 रुपये से नीचे ही रहा। किसी गरीब इंसान ने एसआईपी करी, उसकी बहुत कम सैलरी थी, उसने थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा किया और 200 पे बेचा। अब क्या गरीब इंसान 200 पे खरीदेगा? आप बताइए। तो क्या एक अच्छी कंपनी नीचे की साइड में काफ़ी दिन तक रुकी रहती है, ये एक गरीब इंसान के लिए अच्छी बात है या खराब बात है? जी बहुत अच्छी बात है। समझ बात आ रही है? तो कोई अच्छी कंपनी अगर नहीं भाग रही है काफ़ी दिन तक,
तो शायद आपका पैसा अच्छा बन जाए। ठीक है, मैं किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, मैं काम करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। शेयर 4-4 5-5 साल तक भागते नहीं हैं, तो आपकी सारी रिसर्च फेल हो सकती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाला टिकता है। सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर कभी नहीं लगाना है आपको, क्योंकि मालूम नहीं कि आपने जो मान लीजिए 3 कंपनी आपने खरीदी, नहीं भागी अगले 3 साल, क्या करोगे? ठीक है, लेकिन आपने 3 कंपनियों की जगह पूरा 10 कंपनियां खरीद के रखी अलग अलग, तो उसमें से आधी चली आधी नहीं चली, आधी आने वाले टाइम में चलेगी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ही होता है कि आप सही समय पर शेयर को खरीद के रखते हैं, फिर टाइम देते हैं, तो कभी कोई पैसा दे रहा है, कभी कोई पैसा दे रहा है, तो वही फीलिंग आने वाली है। बस समय आपको देना है, मार्केट को एक बार टाइम दे दीजिए, खरीदिए अलग अलग कंपनी में, फिर टाइम दीजिए। फिर उसके बाद कभी किसी शेयर से पैसा बन रहा है, प्रॉफिट आया, कोई दूसरी कंपनी खरीदी, अब उसको टाइम दे रहे हैं, उसके बाद अचानक ही कोई फिर दूसरा शेयर भाग गया। मेरे साथ तो यही होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आपने 1 2 3 4 साल तक किसी शेयर अलग अलग कंपनियों के अंदर खरीद के समय दिया। ठीक है, तो फिर कभी कोई कंपनी भागेगी, कभी कोई कंपनी भागेगी। देखते ना, कभी जब IRFC आरबीएल नहीं भाग रहे तो कोई दूसरी कंपनियां भाग रही थी। ठीक है, तो उसके बाद जब वे भागी तो फिर कुछ दूसरी कंपनियां गिर गई। तो कभी समय था कि आईटी कंपनीज बड़ी तेज होती थी, एक टाइम आया कि आईटी कंपनीज नीचे गिर गई, उसके बाद आप देखिए हाई पर हैं अच्छे खासी। तो समझ में आ रहा है, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो क्या करें इसके अंदर? तो देखिए गिरावट तो इसके अंदर हो चुकी है, आप देख सकते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप उठा के देखेंगे तो जैसे कि थंबनेल में मैंने आपको बताया कि ज़बरदस्त ऊपर से 50% से भी ज़्यादा ये शेयर करेक्ट है। 300 रुपये से ऊपर से गिरा हुआ शेयर है ये, वो 300 रुपये 52 वीक हाई इसका देख सकते हैं कितना है, 299 रुपये, और 124 रुपये तक ये नीचे की तरफ गया था, यानी कि कल भी इसने लो बनाया और उसके बाद आज अच्छी खासी तेजी इसने, यानी कि फ्राइडे के दिन अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखिए मार्केट कैप तो कम ही है, 12,000 करोड़ का है। ठीक है, अब बात करते हैं भागने ना भागने की, बेकार या अच्छी कंपनी की, वो अपने से डिसाइड आप कर लीजिएगा, आपको एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार बनिए। रिसर्च मैं यहाँ पर करके दे देता हूँ। मेरी रिसर्च ये बोलती है कि अच्छी गिरावट पे कोई अगर कंपनी मिल रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे ही तेजी दिखा देती हैं। ठीक है जी, ऐसे ही तेजी दिखाने से मतलब नहीं त्यागी टेंडे हम तो बेकार कंपनी नहीं खरीदेंगे। तो अच्छी कंपनी के बारे में भी आपको बता के रख दिया जाता है, एक नंबर की कंपनी भी आपको बताई जाती है। ठीक है, लेकिन रिटर्न थोड़े से कम बनते हैं, बार बार एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है वहाँ पर। चलिए दोस्तों, 1 साल पहले की अगर बात करते हैं, 2,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 2,000 करोड़ का, 2,100 करोड़ का, 2,100 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2,000 करोड़ का। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का किसी का आ रहा है और वो कूड़ा कंपनी है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए इस कंपनी को। अगर 2,000 करोड़ आपके लिए कुछ नहीं है तब, ठीक है, अगर है कुछ तो रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 16-16 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी है। 323 करोड़ का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, जो कि पिछले कितने सारे क्वार्टर्स के अंदर नहीं था। देखिए कितने सारे क्वार्टर्स के अंदर, पहले 333 करोड़ का था। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम है यहाँ पर। उससे पहले देखिए 372 करोड़ का। ठीक है, बहुत पहले होता था, लेकिन अभी के 4-5 क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 4-3 क्वार्टर की अगर बात करते हैं, तो वहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो काफ़ी शानदार है, 209 करोड़ का है। कितना? 209 करोड़ का। उससे पहले कितना था? 118 करोड़ का। उससे पहले 13 करोड़ का। उससे पहले 59 करोड़ का। ठीक है, तो 2 डिजिट के अंदर ही काफ़ी पिछले 3 क्वार्टर से बीत गया। देखिए 2 डिजिट में भी थोड़ा सा ही बढ़ा था, उसके बाद अब देखिए शानदार प्रॉफिट देखने को मिला, लगभग 70-75% का जंप यहाँ पर देखने को मिला। उससे पहले देखिए 2-2 डिजिट चलता था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हम यहाँ पर बोल सकते हैं इस समय फिलहाल 3-4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सुपर है, ये भी नहीं कि बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, सही रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, कह सकते हैं प्रीवियस हिस्ट्री को देखने के बाद। ठीक है, कमाल की बात यह है कि इस कंपनी का अगर आप देखें तो 11,000 करोड़ का रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। ठीक है, बोरोइंग कितनी है? 330 करोड़ की। आपको लगता है कि जो कंपनी के चैनल्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, लगातार लोग देखते हैं, क्या देखना बिल्कुल बंद कर देंगे? नहीं। हाँ, मोबाइल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस फिर भी चल रहा है। 2,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर निकल कर आया तो बिजनेस चल रहा है ना, समझिए पहले खेल को। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? समझ में तो कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान लगा सकते हैं शेयर पे चाहो तो। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर के अंदर क्या करें? देखिए सबसे पहले देखिए कि लगभग 60 से 65% का इस कंपनी का मार्केट शेयर है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। सबसे पहले ये समझिए, बढ़िया कंपनी लग रही है मुझे। 100 रुपये पे शेयर को कवर किया था, 149 रुपये इसने मारा। ठीक है, अभी 118 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी पूरे मार्केट के अंदर दबाव है, तो इसी के ऊपर क्या बात की जाए कि
ठीक है, लेकिन ये शेयर अभी उतने भागे नहीं है जितना भागना चाहिए था। ठीक है, देखें तो 4-5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का, छोटी ही कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो, बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटल इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर बात करते हैं इस कंपनी की तो 575 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 607 करोड़ की, 604 करोड़, 640 करोड़, उसके बाद 557 करोड़ की। ठीक है, इसी तरह से अगर देखते हैं प्रॉफिट कंपनी का 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, 55 करोड़, 55 करोड़ और 46 करोड़, इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो छोटी कंपनी है तो प्रॉफिट भी उसी तरीके का है। रिजर्व्स देखते हैं यहाँ पर 863 करोड़ का, कितना 863 करोड़ का, और बोरिंग कितनी है 170 करोड़ की। तो चाहो तो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनियां ही बड़ी बनती हैं, विचार इस पर बना सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी अशोक लीलैंड, तो परेशान कर रही है यहाँ पर, ऊपर की तरफ तेजी फिर गिरावट, लेकिन जब भी गिरावट हुई है उसके बाद बढ़िया प्रॉफिट बना है। चाहो तो विचार बना सकते हो। जो अभी हाई मारा है नीचे से ऊपर की साइड में 264, बहुत जल्दी टूटता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। एसआईपी कीजिए बढ़िया शानदार तरीके से। मार्केट कैप भी देख लीजिए कंपनी का कितना है, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप आप देख लीजिए, तो ये कंपनी के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो कोई खास तेजी अभी बनी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा चार्ट पैटर्न अगर उठाकर देख लेते हैं तो बड़ी गिरावट थी। अगर इस वाले भाव को देख लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग कोई खास तेजी अभी बनी नहीं है। तो ये शेयर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़िया शानदार तरीके से 500 रुपये तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। तो बढ़िया कंपनी रहती है जिन पर मैं खुद रिसर्च करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च पर ब्लाइंडली आपको बिलीव बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद अपनी मेहनत करनी है। मैं अपनी तरफ से आपको शेयर बता देता हूँ, उसके बाद आपका नंबर। ठीक है, दूसरी बात क्या रहती है कि कोई शेयर मैं बता देता हूँ रिसर्च करके, अगर वो गिर गया तो आपके लिए वो खराब हो गया। अरे मेरे भाई कैसे खराब हो गया? कहाँ कौन सी दुनिया के अंदर है? कितने सारे शेयर्स में आप गिनती बताइए, कितने देखना चाहते हैं? 1,000 2,000 शेयर ऐसे जो जबरदस्त गिरावट के बाद उनके अंदर इतना बढ़िया पैसा बना है, तो गिरावट कैसे खराब हो जाती है? गिरावट के बाद कितने शेयर देखना चाहते हैं? दिखाइए कोई रिसेंटली त्यागी ट्रेड ने। चलिए दिखाता हूँ। दोस्तों बीएससी के शेयर को 450 500 रुपए पे कवर किया, 600 पे कवर किया, ऊपर की साइड से जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये शेयर ये वाला भाव देखिए। ठीक है, यहाँ से जबरदस्ती गिरा था और गिरकर नीचे तक पहुँच गया था, कितना 449 रुपये तक। ज़्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है, 2023 की ही बात है ये। 450 रुपये के आसपास शेयर था मार्च में। ठीक है, अभी 2024 ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें 1-1.5 साल के अंदर शेयर ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, तेजी तेजी तेजी। 2-2 साल तक शेयर शांत रहेंगे, उसके अगले 2 महीने 3 महीने में इतनी तेज़ी दिखाएंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये है स्टॉक मार्केट, इसको रट लीजिए और जितनी जल्दी समझ लें उतना ही बहुत अच्छा होगा। तो बीएससी का शेयर बढ़िया शानदार शेयर निकला, अच्छा पैसा इसने बना के दिया, क्योंकि मार्केट कैप कम होता था और अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप कम ही है। देख लीजिए ज़्यादा नहीं है मार्केट कैप, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो और बड़ी मतलब बोनस स्प्लिट देने के बाद फिर दोबारा से एक बार जंप मार सकता है शेयर। ठीक है, तो इस शेयर पैसा बना के दे रहे हैं ज़बरदस्त लोग, लेकिन ट्रैप मत हो जाइएगा। ठीक है, गिरावट पे ही खरीदें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। चलिए, तो फोकस कर सकते हैं शेयर पे। चलिए तो दोस्तों आपको क्लियर होगा, गिरावट खराब नहीं होती है। तो ऊपर की साइड से बड़ी ज़बरदस्त गिरावट, और गिरावट के बाद देखिए कितना पैसा इसने बना के दिया है। 450 रुपये से 4,500 रुपये से भी 10 गुना से भी ज़्यादा पैसा बना के दे दिया, 5,000 तक शेयर पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ही ये शेयर है। पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी नहीं है, कोई खास तेज़ी नहीं है, बिल्कुल शांत 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 शेयर है। अगर ऐसे ही शेयर आप ढूंढ रहे हैं, ये रिसर्च मेरी है, इसके बाद भी शेयर नहीं भागता है, तो बताया क्या आपको, जब भागेगा तो 2-3 महीने लगेंगे, बस 2-3 महीने में काम हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये से भी नीचे से शेयर को कवर किया जा रहा है। अच्छा पैसा आपको बना के फ़िलहाल तो इसने दे दिया है। ठीक है, फ़िलहाल अगर बात करें 4-5 साल की या फिर 2-3 साल की ही बात करते हैं, 2022 से लेके, तो इस शेयर को लगातार कवर किया। बिजनेस के अंदर बहुत जान है, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। अशोक लीलैंड इसके बढ़िया शानदार है और 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बस दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है कि आप ह्यूज क्वान्टिटी मारेंगे, थोड़ा थोड़ा आप खरीद नहीं सकते, तो मैं बोलता हूँ कि आप फेल हैं और आप स्टॉक मार्केट से कोई पैसा कमा के नहीं लेकर जा सकते। बढ़िया शेयर आपके सामने रहेगा, आप एक चवन्नी उससे नहीं कमा पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि आप में गंदी लत लगी हुई है। कौन सी? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। कभी कह सकते हो मुझे इस शेयर के अंदर एसआईपी करनी है? बोल सकते हो? नहीं, ऑप्शन है ना, वो शेयर उसने बता दिया, ये वाला यूट्यूबर ने बताया, टीवी पर ये चल रहा है, बढ़िया चीज़ ये है, यहाँ का बेच, उधर खरीद, इधर से बेच, उधर खरीद। मेरे भाई मेहनत कर लीजिए,
4 महीने में, 3 महीने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये शेयर पसंद है तो इसमें ही खरीदें। तरीका ये अपनाइए आप, एक बार में ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है, बस रट लीजिए इसको। हाँ, बड़ी गिरावट आपको मिल रही है कोरोना वायरस जैसी, या बड़ा शेयर गिर गया ज़बरदस्त, लगातार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, उसके बाद कुछ अच्छी अपडेट आ रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तब भी आपको उसके अंदर सारा पैसा कभी नहीं लगाना है। तो ये फॉर्मूला है, रट लीजिए। ह्यूज क्वांटिटी कभी नहीं मारनी है अगर मार्केट को लूटना है लगातार। गिरावट पे अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो मार्केट डीमैट अकाउंट बंद कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। गिरावट पे खुद जी हमारे पास पैसे ही नहीं रहते हैं तो गिरावट पे क्या खुशी मिलेगी त्यागी ट्रेडर्स, आप तो बेवकूफ़ नजर आते हो हमें। ठीक है, समझिए पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि क्या काम करने का तरीका वही था, पैसे के हिसाब से ही शेयर खरीदे थे। देखिए, अगर पैसे कम है तो आपको एक ही शेयर के अंदर SIP करनी चाहिए ना, या सारे में भागना चाहिए इधर। पैसे हैं कम, 20,000 है तो क्या करोगे, 5,000 एक बार, 5,000 एक बार, 5 4 बार में किसी कंपनी के अंदर SIP करिए, वो तरीका हो गया। बस मुझे ये आता है। कोई बोले कि ये खरीद ले वो खरीद ले, नहीं भाई मुझे तो आता ही नहीं है खरीदना बेचना, मैं तो एक बार में खरीदता ही नहीं हूँ कभी शेयर। और भाई कितने, मैं तो 1 1 साल खरीदने में लगा देता हूँ। ये जब किसी से बोलोगे उसके पसीने छूट जाएंगे कि भाई मैं खरीदता नहीं हूँ एक बार में, मुझे समझ में नहीं, मैं तो SIP करता हूँ, जैसे कि LIC की कोई मेरी पॉलिसी चल रही है, उसके अंदर हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदता हूँ, वैसे ही मेरे लिए शेयर है जी। गिरावट पे क्या होता है जी, मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है गिरावट पे। तो ये बातें आपके अंतर्मन से आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, नहीं, तब जाके आप स्टॉक मार्केट के दाता बन जाओगे। स्टॉक मार्केट के क्या बन जाओगे, दाता बन जाओगे आप, तब आप लूटोगे स्टॉक मार्केट, आपके पैरों में गिर के नाचेगा। जी वो शेयर गिर गया, वही तो चाहता था मैं, जी वो शेयर गिर गया, वही तो चाहता था मैं। क्या करेगा बड़ा प्लेयर, क्या करेगा बड़ा प्लेयर, उन लोगों को लूटेगा जो स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या आपको लगता है कि सारे स्टॉक मार्केट के लोग, जितने भी स्टॉक मार्केट में काम करते, वो त्यागी ट्रेडिंग से ही जुड़े हुए? नहीं, आप तो जुड़े हुए हो ना, हड्डी तोड़ दो स्टॉक मार्केट की। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।